स्टैंडर्ड्स, वो जो एक फिल्म थी। और आज एक ऐसी शाहकार अपने जमाने की अपनी एक क्लासिक फिल्म हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो हिंदी फिल्म जगत की अगर ये कहें कि एक विरासत है, धरोहर है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। एक ऐसा सरमाया जो सिने प्रेमियों को तब भी आनंदित करता था जब ये फिल्म आई थी, और आज भी इसके दीवाने हजारों लाखों हैं। 1959 में आई फिल्म, हिंदी क्लासिक फिल्म नवरंग, जिसे मशहूर निर्माता, निर्देशक, लेखक वी शांताराम ने लिखा और निर्देशित किया। और ये फिल्म अगर ये कहें कि मुख्य तौर से मेनली अभिनेत्री संध्या के साथ अपने डांसेस, पिक्चराइजेशन और सी रामचंद्र के संगीत के लिए मशहूर रही, और बैकग्राउंड प्लेबैक सिंगर महेंद्र कपूर साहब ने इस फिल्म में पहली बार आधा है चंद्रमा रात आधी गीत के साथ अपने गायन की शुरुआत भी की। इस फिल्म में भारतीय राजा महाराजाओं के दरबार में नृत्य और गायन के इंपॉर्टेंस को, महत्व को और ब्रिटिश राज के प्रभाव को भी दर्शाया गया था। और आज इसी फिल्म की हम और आप बात करेंगे, और आज आपके साथ हूं मैं आशीष। नमस्कार। और फिल्म की कहानी आपको बताएं उससे पहले हम आपको ये बता दें कि इस फिल्म में कौन कौन से कलाकार रहे और उन्होंने कौन सी भूमिका निभाई। मुख्य भूमिका में महिपाल रहे, जिन्होंने दिवाकर का किरदार निभाया। संध्या, जमुना और दिवाकर के ख्यालों में बसने वाली मोहिनी, इन दोनों किरदारों में जान फूकी संध्या ने। आगा बने लीलू रंगबाज और केशवराव दाते जनार्दन के रूप में। बाबूराव पेंडारकर दीवान दौलत राय के रूप में, और इनके अलावा चंद्रकांत गौर, वंदना उल्हास, वत्सला देशमुख, ये सभी कलाकार अपनी अपनी जीवंत भूमिकाओं के लिए जाने गए। जैसा हमने आपको बताया, निर्देशक वी शांताराम, एडिटर रहे चिंतामणि बोरकर, बैनर था राजकमल कला मंदिर, कैमरा त्यागराज पेंडारकर, डांस डायरेक्टर श्याम कुमार इस फिल्म में, और संगीतकार सी रामचंद्र, गीतकार भरत व्यास। ऑडियोग्राफी का पक्ष संभाला ए.के. परमार ने, जिन्हें इस फिल्म के लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। और साथ ही साथ चिंतामणि बोरकर, जो इस फिल्म के एडिटर थे, उनको भी सर्वश्रेष्ठ संपादक का पुरस्कार मिला। और वी शांताराम साहब को नॉमिनेट किया गया इस फिल्म में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए, फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए। तो चलिए, बहुत सी बातें करनी है, और इस फिल्म के बेहतरीन गीत, वैसे तो सभी गीत एक प्रोग्राम में सुनाना मुश्किल है क्योंकि इस फिल्म में काफी गीत हैं, लेकिन फिर भी जितना हो सकेगा हम आपको आनंदित करेंगे इस फिल्म के गीतों के माध्यम से और इस फिल्म की कहानी के माध्यम से। सबसे पहले वो गीत सुनते हैं जिसके जरिए महेंद्र कपूर साहब ने पदार्पण किया हिंदी फिल्म जगत में। रात आधी है, कहीं तेरी मेरी बात भी आधी न है। आधा है चंद्रमा रात आधी, आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी। आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी। आधा है चंद्रमा। रहने दो मन की अभिलाषा।
आस कब तक रहेगी अधूरी, प्यास होगी नहीं क्या ये पूरी, आस कब तक रहेगी अधूरी, प्यास होगी नहीं क्या ये पूरी, प्यासा प्यासा पवन, प्यासा प्यासा गगन, प्यासे तारों की भी है बारात आधी, आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी, आधा है चंद्रमा। फिल्म नवरंग की कहानी में हम आपको ये बताएं, उससे पहले हम आपको ये बताएं कि जब ये फिल्म शुरू होती है तो यानी कास्टिंग के बाद अचानक से निर्माता, निर्देशक, लेखक का जब टाइटल आता है तो उसके बाद कोई नाम नहीं आता और अचानक ही पर्दा खुलता है और सामने आते हैं वी शांताराम। और वी शांताराम क्या बताते हैं, बेहद ही दिलचस्प तरीके से वो ये बताते हैं कि फिल्म 2 आंखें 12 हाथ की फिल्म की शूटिंग के दौरान जब क्लाइमैक्स सीन था और उसमें वो खुद नायक थे, तो एक सीन के दौरान उनको आंख में चोट लगी और उसके बाद आंखों पे पट्टी बंधी और इस डर से कि कहीं आंखों की रोशनी ना चली जाए वो काफी दिनों तक घर पे ही रहे और आराम करते रहे डॉक्टर्स की हिदायत के मुताबिक। साथ ही वी शांताराम ये फरमाते हैं कि मैं अपने दुख को आपके साथ साझा करने नहीं आया हूं, बल्कि ये कहने आया हूं कि जब सुख किसी के साथ बांटा जाता है तो वो बढ़ जाता है और जो मुझे सुख की अनुभूति हुई है वो मैं आपके साथ साझा करता हूं। और वो ये कि जब आंखों पे मैं पट्टी बांधकर इतने महीनों तक मैं घर पे रहा तो मुझे एहसास हुआ अलग अलग रंगों का। मेरी इमेजिनेशन, मेरी सोच मुझे कहां तक लेके जाती थी, वो सब कुछ मैंने इस फिल्म के जरिए आपके सामने लाने की कोशिश की है। उन रंगों को मैंने नाम दिया है नवरंग। लिहाजा इस अलग अंदाज के साथ फिल्म की कहानी शुरू होती है और यहां पर यह बताया जाता है कि दिवाकर जो है वो गली कूचों में खाना मांग रहा है, बूढ़ा हो चुका है और बूढ़ा होने के बाद अंग्रेज सरकार से टक्कर लेता है, उनके खिलाफ बोलता है, उनके खिलाफ गाने लिखता है, गाने गाता है और ये कहता है कि भारतवर्ष की जो मिट्टी है वो ताउम्र यूं ही कायम रहेगी, फिरंगी तुम यहां से चले जाओगे। और इस गीत के बाद ही अचानक फिल्म एकदम मोड़ लेती है, लेकिन उस गीत को सुनना भी बेहद अहम है दोस्तों। न राजा रहेगा न रानी रहेगी, ये दुनिया है फानी और फानी रहेगी, न जब एक भी जिंदगानी रहेगी, तो माटी सभी की कहानी कहेगी, तो माटी सभी की कहानी कहेगी।
बातें अजानी, उस गद्दार जयचंद की जिंदगानी। ये आपस की सब बदगुमानी कहेगी, ये माटी सभी की कहानी कहेगी। फिर स्वातंत्र का ऐसा संग्राम आया कि हर आदमी देश के काम आया। लड़ी वीर झांसी की रानी भवानी, हजारों ने लाखों ने जौहर जलाया। ये कुर्बानियां खुद जुबानी कहेगी, ये माटी सभी की कहानी कहेगी। स्वतंत्र का संग्राम नहीं, वो बगावत थी, म्यूटिनी। यही इतिहास कहता है, इतिहास। जला दो ये इतिहास झूठे तुम्हारे, यहाँ जर्रे जर्रे पे सच है लिखा रे। जुल्म वो तुम्हारे, सितम वो तुम्हारे, करो याद उस कारनामे वो कारे कि पत्थर से आंसू की धारा बहेगी। ये माटी सभी की कहानी कहेगी, ये माटी है तब से न जब तुम थे आए, ये माटी रहेगी न जब तुम रहोगे। इस माटी के नीचे दबी है कथाएं, जो खुद ही कहेंगी रे तुम क्या कहोगे। ज़मीं आसमां थरथरा के रहेगी, ये माटी सभी की कहानी कहेगी, ये माटी सभी की कहानी कहेगी। इस तरह के गीत गाता हुआ दिवाकर यानी नवरंग, उसको लोगों ने नाम दिया है कवि नवरंग का। और मस्त मलंग वो ऐसे मांग के खाने वाला आगे बढ़ता है तो लोग पूछते हैं कि आखिर ऐसा क्यों तुम करते हो। एक दौर था, एक जमाना था जब तुम्हारे गीत लोगों के सर चढ़कर बोलते थे और तुम्हारा क्या रुतबा हुआ करता था। ये बात सुनने के बाद दिवाकर यानी नवरंग सोच में पड़ जाता है और कहानी पहुंचती है फ्लैशबैक में, जहां दिखाया जाता है कि दिवाकर जो है वो एक कवि है। हमेशा पिता के डर के कारण वो घर में कम ही रहता है, क्योंकि उसके पिता ही मानते हैं कि वो एक लापरवाह युवक है जो हमेशा कविताओं जैसी फालतू कलाओं में और दोस्तों के साथ अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। घर के पुराने तौर तरीकों और पारंपरिक वातावरण के कारण वो अपनी पत्नी जमुना के खास तौर से जब चाहे मिल नहीं पाता। दोनों में एक दूरी सी बनी रहती है और ये अंदर ही अंदर बात उसे गुस्सा दिलाती है कि वो जितना जमुना के नजदीक आना चाहता है, जमुना उससे उतनी ही दूर होती है। ना जाने क्यों जमुना को गुस्सा है दिवाकर से कि वो अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं है, उसे जिम्मेदारियां निभाता नहीं है, कहीं कोई नौकरी नहीं करता और उसे दूरियां बना के रहती है। तो पति पत्नी की इन दूरियों के कारण ही दिवाकर जो है हमेशा घर से बाहर रहता है। अपनी खुशी बाहर दोस्तों में और बाहर कवि सम्मेलनों में और गीतों की महफिल में वो तलाशता है। और इसी दौरान वो अपनी एक काल्पनिक पात्र मोहिनी की रचना करता है अपनी कल्पना के द्वारा और सोचता है कि वो जमुना ही है। और इस मोहिनी के साथ वो काल्पनिक पात्र के साथ बातें करता है जो कि नृत्य और गायन जैसी तमाम कलाओं में बेहद निपुण है, पारंगत है। श्यामल श्यामल बरन, कोमल कोमल चरण, तेरे मुखड़े पे चंदा गगन का जड़ा। बड़े मन से विधाता ने तुझको घड़ा,
बड़े मन से विधाता ने तुझको घड़ा, श्यामल श्यामल बरन कोमल कोमल चरण। तेरे बालों में सिमटी सावन की घटा, तेरे बालों में सिमटी सावन की घटा, तेरे गालों पे छिटकी पूनम की छटा, हो पूनम की छटा, तीखे तीखे नयन, तीखे तीखे नयन, मीठे मीठे बयन, तेरे अंगों पे चंपा का रंग चढ़ा, बड़े मन से विधाता ने तुझको घड़ा, श्यामल श्यामल बरन कोमल कोमल चरण। टकरा गया तुझे रच कर चितेरा भी चकरा गया, किस पारस से सोना ये टकरा गया, तुझे रच कर चितेरा भी चकरा गया, हो चकरा गया, ना इधर जा सका, ना इधर जा सका, ना उधर जा सका, रह गया देखता वो खड़ा ही खड़ा, बड़े मन से विधाता ने तुझको घड़ा, बड़े मन से विधाता ने तुझको घड़ा, श्यामल श्यामल बरन कोमल कोमल चरण। दिवाकर ये चाहता है कि जमुना भी मोहिनी की तरह हो जाए और उसके तसव्वुर में हमेशा मोहिनी के तसव्वुर में खोया रहता है, लेकिन असलियत अलग है, कल्पना अलग है। लिहाजा पति पत्नी में दूरियां बढ़ती जाती हैं और हमेशा मोहिनी का नाम जबान पर होने के कारण वो पत्नी को भी कई बार मोहिनी के नाम से ही पुकारता है नींद में, जिससे पत्नी को ये शंका होती है, भ्रम होता है, शक हो जाता है कि वो किसी पराई स्त्री की ओर आकर्षित है और कहीं और उसका मन लगा हुआ है। घर में लगातार तनाव बढ़ रहा है, लेकिन इससे परवाह नहीं है दिवाकर को, वो तो अपने गीतों में, अपनी कविताओं में रमा हुआ है। इसी बीच उसका दोस्त, उसका शिष्य लीलू रंगबाज उससे आग्रह करता है, विनती करता है कि कवि महाराज एक गीत ऐसा लिख दीजिए, क्योंकि होली नजदीक है और होली के लिए महाराज की तरफ से निमंत्रण आया है, आदेश भी हुआ है कि दरबार में लीलू रंगबाज अपनी टोली को लेकर आए और होली के लिए एक गीत प्रस्तुत करे। लिहाजा टाइम बहुत कम है और दिवाकर उसकी इस बात को मानकर इस शर्त पे उसको गीत देता है कि मेरा खुलासा दरबार में नहीं होगा, क्योंकि मुझे अभी अभी नौकरी मिली है अपने पिता के कहने पर, ठाकुर साहब के यहां पर, तो मैं नहीं चाहता कि मेरी नौकरी पर कोई आंच आए। तुम गाना ले लो, गाओ और वाहवाही बटोरो और जो पुरस्कार मिले वो भी तुम रखो, लेकिन मेरा नाम कहीं नहीं आना चाहिए। वहां पर वो जाता है लीलू रंगबाज अपनी टोली के साथ और गीत प्रस्तुत करता है दरबार में, और वो गीत इतना मकबूल हो जाता है, लोगों को इतना पसंद आता है कि महाराज उसको इनाम देना चाहते हैं, लेकिन वो कहता है कि इस इनाम का असली हकदार मैं नहीं, दिवाकर है। अटक अटक झटपट पन घट पर चटक मटक एक नार नवेली, गोरी गोरी ग्वालन की छोरी चली चोरी चोरी मुख मोरी मोरी मुस्काए अलवेली, कंकरी गली में मारी कंकरी कन्हैया ने पकड़ी बाह और की अटखेली, भरी पिचकारी मारी सारा रा 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 रा, भोली पनी हारी बोली, अरे जा रे हट लटपट ना छूर मेरा घूंघट, पलट के दूंगी आज तुझे गाली रे, अरे जा रे हट लटपट ना छूर मेरा घूंघट, पलट के दूंगी आज तुझे गाली रे, मुझे समझो ना तुम भोली भाली रे। आया होली का त्योहार, उड़े रंग
मत वाली रे, आज मीठी लगे है तेरी गाली रे। पे धिनक धिनक ताल, झांझ बजे चंग बजे संग में मृदंग बजे, अंग में उमंग खुशियाली रे, आज मीठी लगे है तेरी गाली रे। रंग दे रे जीवन की चुनरिया, रंग दे रे तन तरंग दे, मन उमंग दे, आज रंग दे रे ये जीवन की चुनरिया, जीवन की चुनरिया, रंग दे कमल की बिखरा दे लालिमा, बिखरा दे लालिमा, जितने हैं तारे उतनी तरंग दे, जितने हैं बादल उतने ही रंग दे, तन तरंग दे, मन उमंग
किरणों से तूने उनमें जोत जगाई, जोत जगाई। आहरे तेरे देखे तेरे चतुराई, इंद्रधनुष में झलके तेरी परछाई। तन तरंग दे मन उमंग दे, आग रंग दे दे, ये जीवन की चुनरिया, जीवन की चुनरिया रंग दे दे। 12:41 और 50 AIR FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज। वो जो एक फिल्म थी, और फिल्म है नवरंग, क्लासिक फिल्म नवरंग। फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाते हैं और पाएंगे कि भाई जब ये घर में तनाव इतना बढ़ जाता है और दिवाकर और जमुना के बीच में दूरियां बढ़ जाती हैं, और इसी बीच उसकी लापरवाही के कारण और ब्रिटिश राज के विरुद्ध गाई कविता के कारण उसको जो नौकरी दी जाती है वो भी हाथ से जाती रहती है। अब जमुना इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाती क्योंकि घर में फाकों की नौबत आ गई है। वो अपने बेटे को लेकर अपने मायके चली जाती है। इधर नवरंग के पिता बहुत बीमार हो जाते हैं बहू और पोते के गम में, और वो नवरंग को कहते हैं कि जाओ और मेरे पोते को वापस लेकर आओ। नवरंग भूखा प्यासा वहां पर पहुंचता है अपने ससुराल, लेकिन जमुना के पिता उसको मना कर देते हैं अपनी बेटी को उनके साथ भेजने के लिए, क्योंकि वो कहते हैं कि उस घर में वो नहीं भेजेंगे जहां पर उनकी बेटी को सताया जाता हो, रुलाया जाता हो। थका हारा वापस आता है नवरंग। बीमार पिता इंतजार में रहे कि भाई कब आएगा, अपने पोते को देखेंगे। लेकिन जब वो आता है तो पिता पूछते हैं कि बहू और पोता आए, तो मायूस होकर कहता है नहीं, बस इतना सुनना होता है कि उसके पिता चल बसते हैं। अब दिवाकर जो है वो अपनी कविताओं से भी दूर हो जाता है, परेशान हो जाता है, बदहवास सा यहां वहां फिरता है, क्योंकि उसको लगता है कि उसकी कविताओं की प्रेरणा, उसके गीतों की प्रेरणा जमुना ही वहां नहीं है, क्योंकि जमुना को ही वो मोहिनी मानता है और मोहिनी को ही वो जमुना मानता है, और किसी पर स्त्री की ओर आज तक उसने आंख उठाकर नहीं देखा है। लेकिन उसकी ये परेशानी जो है जमुना नहीं समझती है, और उसको लगता है कि कोई मोहिनी नाम की औरत है जिसके साथ उसका संबंध बन गया है। इसी बीच राजा उसकी सारी परेशानियों को जानने के बाद माफ कर देते हैं और उसको कविता सुनाने के लिए बुलाते हैं। वहां जाता है, दिल टूटा होता है लेकिन फिर भी वो गाता है, और इस बीच सारी बातें समझने के बाद पश्चाताप की आग में जलती जमुना यानी उसकी पत्नी वापस लौटने का मन भी बना लेती है। तू छुपी है कहाँ, मैं तड़पता यहाँ, तेरे बिन फीका है दिल का जहाँ। छुपी है कहाँ, मैं तड़पता यहाँ। तेरे बिन फीका है दिल का जहां। छुपी है कहाँ,
मैं तड़पता यहाँ। तेरे बिन चांद की फीकी है चांदनी, मेरे गीतों को छोड़ चली रागिनी। जान तन में है पर मन तो बेजान है, तू थी आवाज बाकी सब सुनसान है। तेरे बिन फीका फीका है दिल का जहां, छुपी है कहां मैं तड़पता यहाँ। तेरे बिन फीका फीका है दिल का जहां, छुपी है कहां मैं तड़पता यहाँ। तू छुपी है कहां, छुपी है कहां, छुपी है कहां। छुपी हूँ पिया तेरी पलकन में, तेरी धड़कन में, तेरी हर सांस में, तेरी हर आस में। मैं छुपी हूँ कहाँ मेरा ये राज सुन, दर्द के हाथों हमसे भरा साज सुन, मेरे रोते हुए दिल की आवाज ये कौन घुंघरू झमका, ये कौन चांद चमका, ये धरती पे आसमान आ गया पूनम का। ये कौन फूल महका, ये कौन पंछी चहका, महफिल में कैसी खुशबू उड़ी दिल जो मेरा बहका। लो तन में जान आई, होठों पे तान आई, मेरी चकोरी चांदनी में करके स्नान आई। बिछड़ा वो मीत आया, जीवन का गीत आया, दो आत्माओं के मिलन का दिन पुनीत आया। सूरत है मेरे सपनों की तू सोहिनी, जमुना तू ही है, तू ही मेरी मोहिनी। तेरे बिन फीका फीका है दिल का जहां, छुपी है कहां
मैं तड़पता यहाँ। जब दिवाकर का गीत, उसके ये बोल गूंजते हैं दरबार में कि तू ही मेरी जमुना, तू ही मेरी मोहिनी, तो एहसास होता है जमुना को अपनी गलती का, और वो स्वीकार करती है उस गलती को, और उसके बाद दोनों एक दूसरे के साथ फिर से नई जिंदगी जीने की कस्में खाते हैं और तैयार हो जाते हैं। इसी बीच राजा उसे दिवाकर को राजकवि का खिताब देकर उसको नौकरी पर भी कायम कर देते हैं। बेहतरीन गीत, बेहतरीन बोल, बेहतरीन संगीत, कला पक्ष की अगर बात करें, आर्ट डायरेक्शन की बात करें, सेट्स की बात करें, तो उस जमाने के अगर हम कहें कि क्लासिक ये सेट्स थे, फिल्मांकन था, नृत्य संरचना थी, संगीत, सभी कुछ एक से बढ़कर एक था फिल्म नवरंग में। ये थी फिल्म नवरंग की कहानी, उसके बारे में बातें। उम्मीद है आपको वो जो एक फिल्म थी कार्यक्रम पसंद आया होगा। आशीष को दीजिए इजाजत, लेकिन कुछ ही पल के लिए, क्योंकि 1:10 पर आपसे फिर भेंट होगी। दिल ढूंढता है मैं एक ऐसे महान गीतकार के गीतों को आपको सुनवाएंगे जिनका आज है जन्मदिन। उम्मीद है कि आप साथ यूं ही बनाए रखेंगे। इस दिल में घर बसा ले।
खुशबू